फ्रेंड्स, वेलकम बैक हिंदी इंडिया धर्म एंड साइंस विद डॉली 24। आई होप सो गाइस आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, हर रोज़ अपनी ज़िंदगी में नई नई खुशियों का वेलकम कर रहे होंगे। दोस्तों, आज है नवरात्रि का 8वां दिन। नवरात्रि का 8वां दिन अष्टमी बोला जाता है और ये माता महागौरी को समर्पित होता है। इनकी क्या विशेषता है और इनसे आप किस तरह से वरदान प्राप्त कर सकते हैं और इनका मंत्र क्या है, इस पर हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे गाइस। लेकिन इसके अलावा यदि आपने संपूर्ण नवरात्रि पूजा नहीं किया है तो आप किस तरह से नवरात्रि के संपूर्ण फलों को एक दिन में ही, एक रात में ही प्राप्त कर सकते हैं, किस प्रकार से, इस पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। और कल है रामनवमी। रामनवमी के दिन क्या चीज़ आपको हर हाल में करनी ही करनी चाहिए। यदि आप जो है कोई विशेष पूजा आराधना नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम एक चीज़ तो ज़रूर से ज़रूर करें, उससे आपकी समस्त बाधाएं, कष्ट जितने भी होंगे सब कट जाएंगे। तो इसी सब पर थोड़ी सी चर्चा करते हुए गाइस स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, माता महागौरी की अगर हम बात करें ना तो इनका जो है वस्त्र एकदम श्वेत है, धवल है, उज्जवल है। मतलब इनका जो वस्त्र है बिल्कुल सफ़ेद दूधिया कलर का है। और माता महागौरी की पूजा आराधना करने से आपको समस्त फलों की प्राप्ति होती है। और माता महागौरी की पूजा हर कोई कर सकता है। इनकी पूजा के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती कन्या का भोज। यदि आप अष्टमी के दिन कन्या भोज कराते हैं तो आपको बहुत सारे फलों की प्राप्ति होती। आपके जीवन में कभी भी अन्न, धन, धान्य की, वस्त्र की कमी नहीं होती। इसके अलावा माता महागौरी का मंत्र है ऐं ह्रीं क्लीं महागौरी नमः। और माता महागौरी की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि ऐसे तो माता अम्बे के हर रूप की पूजा सिर्फ सुहागनों को ही कहा जाता है कि सुहागन स्त्री ही पूजा करे, लेकिन माता महागौरी की पूजा विधवा, नर, किन्नर, सुहागन, कन्या, हर कोई पूजा कर सकता है। इनकी पूजा के लिए किसी भी प्रकार का कोई नियम विशेष नहीं है कि उनको आप जो है ज़रूर से ज़रूर फॉलो करें। लेकिन हाँ, एक बात है, जहाँ दुर्गा माता की पूजा में हर रूप पर सिंदूर चढ़ता है वहीं माता गौरी पर सिंदूर की जगह रोली भी चढ़ती है। और माता गौरी की समस्त गौरी बहुत ही साधारण पूजा विधि से प्रसन्न हो जाती। इनको प्रसन्न करने के लिए आपको कोई विशेष जो है नियम का पालन नहीं करना होता। इसके अलावा माता महागौरी को प्रसन्न करने के लिए यदि आप 1000 बार माता महागौरी का नाम लेकर के नमः बोल दें अंत में, तो माता महागौरी उससे भी प्रसन्न हो जाती हैं। और इनको आप आसानी से प्रसन्न करके किसी भी इच्छा के लिए, पूर्ण होने के लिए आप वरदान प्राप्त कर सकते हैं और वो पूरा भी होता है। इसके अलावा माता महागौरी के साथ में हम बात करते हैं नवरात्रि में यदि आप किसी समस्या वशीभूत होकर के कोई परेशानी हो गई या स्वास्थ्य संबंधी कोई दिक्कत आ गई, आपने नवरात्रि के पूरे व्रत नहीं रख पाए हैं और आप या तो अपने घर में नहीं रहे, कोई भी समस्या आ गई, बहुत सारे इंसान के जीवन में परेशानी होती, तो ऐसी स्थिति में आप किस प्रकार से नवरात्रि के समस्त दिनों के आप फल एक रात्रि में प्राप्त करते हैं, आइए इस पर चर्चा करें। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया, इंसान की ज़िंदगी में बहुत सारी परेशानियां होती हैं और उनसे परेशान होकर के इंसान को कभी कभी अपने पूजा पाठ में जो है रुकावट लानी पड़ती, वो उनको नहीं कर पाता। ऐसी स्थिति में यदि आप नवरात्रि के संपूर्ण व्रत नहीं रख पाए हैं तो आपको चाहिए नवमी की रात को, देखिए यहाँ दिन की बात नहीं हो रही है, नवरात्रि रात्रि का जो है पर्व है और नवरात्रि में रात्रि ही जागरण ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। तो नवरात्रि में नवमी तिथि को रात में, अष्टमी तिथि की यहाँ बात नहीं हो रही है, नवमी तिथि की, नवमी तिथि को मध्य रात्रि में रात्रि 12 बजे के आसपास इसकी पूजा आप 11:30 बजे से भी शुरुआत कर सकते हैं। माता के 9 स्वरूपों का चित्र आप अपने पूजा घर में कहीं पर भी लगाएं जहां आप पूजा कर सकते हो बैठ करके शांति से, और वहां पर विधि विधान से माता की जो है चौक का निर्माण करें, माता के प्रतिबिंब का निर्माण करें, उनकी मूर्ति या चित्र लगाएं, साथ में 9 ग्रहों को स्थापित करें, इसके साथ में नारियल भी रखें, पान,
पान के साथ में सुपारी, सुपारी के साथ में लौंग, लौंग के साथ में कमल का फूल या गुड़हल का फूल और साथ में लाल चुनरी। इतनी चीज़ों का होना हर हाल में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। इसके अलावा आप अधिक रख सकते हैं तो हवन सामग्री रख लीजिए, धूप बत्ती रख लीजिए, देसी घी का दीपक तो आपको रखना ही रखना है और साथ में आपको कपूर की बत्ती भी रखनी है। इन सब चीज़ों को एकत्र करके आप माता महागौरी के या देवी सर्वभूतेषु नमस्तस्यै 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 नमो नमः इस मंत्र का जाप 108 बार रात्रि में ही करेंगे। सभी चीज़ों को विधि विधान से माता दुर्गा पर चढ़ाएंगे और माता दुर्गा पे चढ़ाने के बाद में जैसा कि मैंने आपको बताया, आप जो है मंत्र का उच्चारण करेंगे कम से कम 108 बार। और ये पूजा आपकी यदि आप 11:30 और 12 बजे से भी करते हैं तो आपको रात्रि में 1-1:30 तो बज ही जाएगा। ये पूजा मैंने कई बार रात्रि में करी है और ये भी देखा है, इससे हर हाल में आप जो चीज़ मांगते हैं वो 101% पूरी ज़रूर होती। चाहे आप रुपया पैसा मांगिए, चाहे आप कोई काम को सिद्ध होने का मांगिए, कुछ भी मांगिए, आपके कार्य हर हाल में सिद्ध होते ही होते। यदि आप नवरात्रि पूरे व्रत नहीं रख पाए हैं, पूरी नवरात्रि पूजा नहीं कर पाए, कोई विघ्न कोई बाधा आ गई, आपकी पूजा में कोई रुकावट आ गई, तो ऐसी स्थिति में आप नवमी तिथि को जितनी चीज़ें मैंने बताई सभी चीज़ों को रख करके माता के मंत्र का जाप करके हवन दीप धूप बत्ती सब कुछ चढ़ा करके साथ में कमल का फूल या गुड़हल का फूल चढ़ा करके लाल चुनरी चढ़ा करके आप पूजा करेंगे तो समस्त 9 दिनों की पूजा भी आपकी पूर्ण मानी जाती है और इसे माता जो है स्वीकार भी करती हैं और इससे माता दुर्गा के आप 9 रूपों का पूजा एक ही रात में संपूर्ण कर सकते हैं। लेकिन फिर से बता रहे हैं, यदि कोई रुकावट बाधा आई है उस स्थिति में आपको ये पूजा मान्य होगी, वरना भगवान आप दुनिया को धोखा दे सकते हैं लेकिन भगवान भी सब जानता है कि इसने जो है जानबूझ के पूजा नहीं करी, आज ये पूजा कर रहा है। तो माता भगवान से झूठ मत बोलिएगा। बाकी आप समस्त रूपों की पूजा एक रात में करके माता को प्रसन्न कर सकते हैं, माता से अपनी बात भी जो है पूर्ण कराने की विनती कर सकते हैं, पूर्ण करवा सकते हैं। इसके अलावा बात करते हैं रामनवमी की। दोस्तों कल है रामनवमी, भगवान राम का जन्म दिवस और रामनवमी की विशेषता सबसे बड़ी चीज़ ये है कि भगवान राम का जन्म हुआ है। इस वजह से रामनवमी की अपने आप में ही अनुपम छटा होती है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि जो विष्णु भक्त होते हैं वो सबसे ज़्यादा उत्साहित होते हैं, उनमें जो सबसे ज़्यादा खुशी देखने को मिलती है। भगवान राम का यदि आप पूजा पाठ कर रहे हैं, आप विधि विधान से उनका जन्म उत्सव मना रहे हैं तो बहुत अच्छी बात। लेकिन यदि आप ज़्यादा कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम भगवान श्री राम की स्तुति हर हाल में करिए ही करिए, क्योंकि भगवान श्री राम की जो है स्तुति करने से आपको व्रत के बराबर फल मिल जाता है। और वैसे भी जो लोग भगवान श्री राम को मानते हैं वो कल मध्य दोपहर तक का भोजन नहीं करेंगे, क्योंकि भगवान श्री राम का जन्म दोपहर के मध्य में 12 बजे के बाद हुआ था और भगवान श्री कृष्ण का भी देखा जाए तो रात्रि में 12 बजे ही हुआ था। इस वजह से जो भगवान श्री राम के भक्त होते हैं वो 12 बजे तक का भोजन नहीं करते। बहुत से लोग तो सारा दिन व्रत रहते हैं, लेकिन यदि आप किसी कारणवश व्रत नहीं रह पा रहे हैं, व्रत को कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं, हेल्थ की समस्या या कोई और भी समस्या है, तो ऐसी स्थिति में आप सात्विक रहिए, हो सके तो सात्विक भोजन करें, लहसुन प्याज मांस मदिरा इन सब चीज़ों को बिल्कुल भी जो है ग्रहण न करें और जितना अधिक आप हो सके फल ग्रहण करें। उससे आपके मन के विचार संतुलित रहेंगे, अच्छे रहेंगे। इसके अलावा
राम स्तुति श्री रामचंद्र कृपाल भजुमन हरण भव भय दारुणम नम कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। इसकी स्तुति हर हाल में आप करें, नहीं ज़्यादा, कम से कम एक बार तो कर ही लें, उससे आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छे फल प्राप्त होंगे। भगवान श्री राम का जन्म उत्सव है, इसलिए आप जितना हो सके उतना खुश रहिए। जब आप खुश रहेंगे तो आपके पास खुशियाँ खुद ब खुद आएंगी। और भगवान श्री राम जी के आप किसी भी मंत्र का जाप नहीं कर पा रहे हैं तो भगवान श्री राम जी का नाम ही अपने आप में एक संपूर्ण मंत्र है। तो आप भगवान श्री राम का नाम ही जप करें, राम 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 राम, वरना सबसे ज़्यादा सिद्ध मंत्र है तो सीताराम, तो आप सीताराम ही नाम ले, सीताराम 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 सीताराम। इससे आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी, एक सकारात्मकता आपको खुद भी महसूस होगी और आपके हर कार्य में सिद्धि प्राप्त होगी आपको। तो आई होप सो गाइस, मैंने जो जानकारी आपको दी आपको पसंद आई होगी और आप माता गौरी को हर हाल में प्रसन्न करेंगे। माता दुर्गा की यदि आपने पूरी नवरात्र नहीं पूजा अर्चना की है तो आप नवमी तिथि को ज़रूर से ज़रूर पूजा करेंगे। तो आई होप सो गाइस, मेरी दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। राधे राधे गाइस, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, जय माता दी।